अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हीट, जो कि सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 11 से है। मैंने आपको इसके हैंडआउट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आप इजीली स्टडी कर सकें। पहले आप हैंडआउट्स को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, दैन उसके बाद ये लेक्चर जो है वो आपको बहुत इजी लगेगा। हीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हीट जो है बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है जब उन दो बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे एक बॉडी हॉट होगी और दूसरी बॉडी कोल्ड होगी, तो हीट जो है वो हमेशा ट्रांसफॉर्म करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, हीट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। देन फिर हम हीट के यूनिट्स की बात करते हैं। तो हीट का जो एसआई यूनिट है इन सिस्टम इंटरनेशनल, इट्स यूनिट इज़ जूल। ये वही यूनिट है जो हम वर्क के लिए यूज़ करते हैं या एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज़ ये एनर्जी की एक टाइप है। और इसके अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें तो अदर यूनिट्स में हमारे पास आ जाते हैं कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट मींस BTU। और इनका आपस में रिलेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, हमें मालूम होना चाहिए, बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो वो रिलेशन है 1 BTU यानी कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज़ इक्वल टू 252 कैलोरीज एंड 252 कैलोरीज और 1 BTU इज़ इक्वल टू 1.055 किलो जूल। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, अक्सर MCQs में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। देन फिर हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जो है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, और जब आप उन चीज़ों को छू कर देखते हैं तो आपको ऐसा मालूम होता है कि कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ गर्म है। तो हम जो ये फ़ील करते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है, अगर वो ठंडी है हम मालूम करना चाहते हैं कि वो कितनी ठंडी है, और अगर कोई चीज़ गर्म है और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि वो कितनी गर्म है, तो उसके लिए हमारे पास टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि टेम्परेचर की बिहाफ़ पर हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ठंडी है तो वो कितनी ठंडी है, और अगर कोई चीज़ गर्म है तो वो कितनी गर्म है। तो इसलिए हम टेम्परेचर को एक डेफिनेशन देते हैं कि इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि हॉटनेस और कोल्डनेस की बेसिकली क्या है, ये पैमाइश है। और एक और परफेक्ट डेफिनेशन हम दे सकते हैं, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप डिफरेंट चीज़ों को छूते हैं, एक ही आपके एनवायरनमेंट का एक ही टेम्परेचर है, उसके बावजूद आपको हर चीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट फील हो रहा होता है। तो इट्स मीन दैट कि ये उस मैटर की प्रॉपर्टी है। और उस मैटर की प्रॉपर्टी बेसिकली कैसे है, तमाम मैटर्स के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर वाइब्रेशंस, एटम्स की वाइब्रेशंस कम होती हैं, तो उनका टेम्परेचर कम होता है, और जिसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं तो उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो हम एक डेफिनेशन देते हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि टेम्परेचर को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक परफेक्ट डेफिनेशन है इसकी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी सिस्टम। ठीक है, इसके हम ऐसे यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ऐसे यूनिट, तो टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो आप तमाम लोगों को मालूम होगा, दोबारा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन के अंदर, के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, केल्विन। केल्विन बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पर ये यूनिट रखा गया है। इसके अलावा अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें तो अदर यूनिट्स में दो मशहूर यूनिट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। उनमें एक है सेल्सियस या सेंटीग्रेड, एंड अदर इज़
फ़ारेनहाइट। ये दोनों भी अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हो गया हीट और टेम्परेचर के बारे में। कुछ डिफरेंस इनके बारे में हमें मालूम होने चाहिए। एक एक डिफरेंस तो आप इनकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इनके यूनिट्स का डिफरेंस लिख सकते हैं। और इनके डिफरेंस क्या है, जैसे टेम्परेचर की हमने डेफिनेशन लिखी है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है। ठीक है, इसी तरह हीट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो हीट कहलाती है, और जब उनका एवरेज लिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, टेम्परेचर कहलाएगी। ठीक है, राइट। इसके अलावा वो डिवाइसेस जो हम इनको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, हीट को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आप यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, जिसकी वजह से हमने एक यूनिट लिखा है कैलोरी। ठीक है, कैलोरी मीटर। तो एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी सब्सटेंस की हीट जो है वो मालूम कर सकते हैं। और टेम्परेचर के लिए अमूमन हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं, तो आप तमाम लोगों को पता होगा, उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, और कुछ और डिवाइस